Today we will be discussing about 6 frequently asked questions about knee replacement surgery. Hi friends, today we will be discussing about 6 frequently asked questions about knee replacement surgery. हम ऐसे कुछ सवाल आपको बताने वाले हैं जो हमसे मेनली पेशेंट्स पूछते हैं, तो जिनका आपको सवाल एक साथ ही मिल जाए और आप किसी भी मिथ्स या डाउट्स में ना आए। तो पहला सवाल होता है, कैन आई क्लाइंब स्टेयर्स आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। फ्रेंड्स, स्टेयर्स चढ़ना इतना ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि अब जो हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं न्यू टेक्निक से, न्यू इम्प्लांट से, कि हम आपको डिस्चार्ज के पहले ही स्टेयर्स चढ़ा देते हैं, वॉशरूम जाना सिखा देते हैं, आप खुद आराम से कर रहे होते हैं वो सब चीज़ें। मतलब कि बिफोर योर डिस्चार्ज, मतलब डे 2, डे 3 पे, डे 1 पे आप जितने भी जब भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, मैक्सिमम बाय डे 3 आप स्टेयर्स चढ़ने लगते हैं। और जैसे जैसे आपकी रिकवरी बढ़ती जाएगी, विद इन 15 डेज़ या 1 मंथ आप बहुत कंफर्टेबली स्टेयर्स चढ़ने लगेंगे। और इससे पहले भी आप चढ़ेंगे, बट आपकी जैसे जैसे मसल्स रिकवरी बढ़ेगी तो आप बहुत ईजिली स्टेयर्स चढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। नेक्स्ट डाउट आता है कि इज़ इट कॉमन टू एक्सपीरियंस पेन आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो सी अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ सर्जरी, दिस इज़ नॉट जस्ट एन इंजेक्शन। इसमें हम आपके जो बोन होता है, रबिंग पोर्शन, उसको कट करके एक स्मूथ पोर्शन लगाते हैं। यस, दिस इज़ ट्रू कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसे जितनी पेनफुल पहले हुआ करती थी उससे बहुत ज़्यादा कम पेनफुल हो गई है। हम स्पेशल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, स्पेशल पैचेस यूज़ करते हैं, जिससे आप पहले दिन से ही चलने लगते हो। बट येस, फॉर फ्यू डेज़ जब तक कि आपके मसल्स रिकवर कर रहे हैं, आपके स्टिचेस निकल रहे हैं, तब तक थोड़ा पेन होना बिल्कुल नॉर्मल है। और इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर हमारा थोड़ी सी स्वेलिंग आ रही है या कभी स्टिचेस में से थोड़ा सा ब्लड आ रहा है, तो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। देन नेक्स्ट डाउट इज़, there are so many implants available in the environment and how do I choose the best suited for me? So I'll make your question very very simple. Implants बहुत सारे हैं, बट सारे ही implants आपकी बॉडी में नहीं लग सकते। जैसे हर पेशेंट की हाइट अलग अलग होती है, उनकी एज अलग अलग होती है, उनकी बोन की स्ट्रेंथ यानी ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है वो अलग होती है, उनका एंगल वारस अलग होता है। किसी पेशेंट में स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है तो किसी में हमें स्टेम यूज़ करना पड़ता है, किसी में नहीं यूज़ करना पड़ता। द बेस्ट विल बी कि आप आपके डॉक्टर को ट्रस्ट करें और उन पे इम्प्लांट की चॉइस छोड़ दें। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उसमें कोई से नहीं है। डेफिनेटली आप US FDA अप्रूव्ड इम्प्लांट्स यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट्स यूज़ करें और ऐसे इम्प्लांट्स यूज़ करें जिनका डाटा बहुत लंबे टाइम का अवेलेबल है, मोर देन 10-15 ईयर्स का डाटा अवेलेबल है, मतलब इतने टाइम से वो अच्छे रिजल्ट्स देते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि हाउ लॉन्ग इज़ द रिकवरी पीरियड आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो आई विल फ्रेज दिस क्वेश्चन एज के आप किस चीज़ को रिकवरी मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि मैं नी रिप्लेसमेंट बाद कितने दिन का बेड रेस्ट आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, आप डे 1 से चल रहे होगे। अगर आप बोलते हो कि बिना सपोर्ट में कब से चल सकता हूँ या चल सकती हूँ, तो आप डे 1 पे भी बिना सपोर्ट चल सकते हो। 7 डेज़ में जनरली हमारे पेशेंट सपोर्ट छोड़ देते हैं। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है, ऐसा नहीं कि हम आपको वेट कम लेना अलाउ करते हैं, बिकॉज आपका नी जो है स्ट्रेट हो जाता है या कम बेंड रह जाता है या अलग फीलिंग आती है, तो थोड़ा सा सपोर्ट लेना, जैसे कि आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाए उस नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट से और उससे से अच्छे से काम करने लगे। तो आपकी रिकवरी, आप ऐसे भी पेशेंट्स हैं कि जो 2 to 3 वीक्स में अपने व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, तो जनरली रिकवरी जो पीरियड हम मानते हैं बेसिक एक्टिविटीज़ घर की करने के लिए, चलने के लिए, वो 2 वीक्स to 6 वीक्स होता है। बट द रिकवरी कीप्स हैपनिंग अप टू 6 मंथ्स, मतलब आप रिकवरी में और अच्छे होते जाएंगे और फास्ट होते जाएंगे और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे अप टू पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। देन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ एनेस्थीसिया इज यूज्ड इन नी रिप्लेसमेंट। क्या मैं पूरा बेहोश हो जाऊंगा, विल आई बी अनकॉन्शियस, विल आई नॉट, या फिर क्या मुझे सिर्फ सुन किया जाएगा। सो सी, दिस इज समवॉट अ एनेस्थीसिया चॉइस, सर्जन चॉइस एंड मिक्स ऑफ पेशेंट चॉइस एज वेल। हमारे पास दोनों तरीके के एनेस्थीसिया होते हैं। रीजनल एनेस्थीसियाज होते हैं जो सिर्फ नीचे का पार्ट बेहोश करते हैं, और जनरल एनेस्थीसियाज होते हैं जिसमें आप कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ मिक्स ऑफ ओपिनियन। तीनों लोग मिलकर क्या डिसाइड करते हैं, कभी कभी हम पेशेंट की प्रेफरेंसेस को भी कंसिडर करते हैं, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है कुछ तरीके का एनेस्थीसिया देना, जैसे स्टिफ स्पाइन है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देना डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसमें हम जनरल एनेस्थीसिया ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अ मिक्स्ड ओपिनियन, तो किसी भी चीज़ में हो सकता है, बट ऑल काइंड ऑफ एनेस्थीसिया या आपकी सर्जरी इज गोइंग टू बी कंप्लीटली पेन फ्री, नो डाउट इन दैट। सो आर देयर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। सो नॉट पर से, सी नी रिप्लेसमेंट्स यूजुअली जो है 90% ऑफ द पीपल आर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज या 55 ईयर्स ऑफ एज, जो वो ऑलरेडी जो है एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। तो
अगर आप मुझसे पूछोगे कोई एक एक्टिविटी क्या है, तो मैं बोलूँगा कि आप डेली, कीप इन माइंड, डेली रनिंग ना करें। सी, आप कभी-कभी अगर आपने रनिंग कर लिया है, कुछ इमरजेंसी में कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप डेली रनिंग करेंगे तो इट माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ इम्प्लांट। ऐसा मैं मानता हूँ कि डेली रनिंग एडवाइस नहीं है, बट आप डेली ब्रिस्क वॉक, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। आप माइनर स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो और आप पालती भी मार सकते हो। यू कैन इवन सिट क्रॉस लेग्ड। काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ के रिस्ट्रिक्शंस हमने ख़त्म कर दिए हैं विद आवर न्यू टेक्निक्स एंड इम्प्लांट्स। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ FAQs जो हमसे बहुत कॉमनली पेशेंट्स पूछते हैं नी रिप्लेसमेंट के पहले। आई होप कि मैंने आपको उसका कुछ आइडिया दिया है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स या आप कंसल्ट करना चाहते हैं, आपको नी आर्थराइटिस है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन बुक एन ऑनलाइन कंसल्ट ऑल्सो इफ़ यू आर फार अवे, एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन ऑल फॉर्मेट्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।